मूवी के शुरू में हम पैम नाम की एक लड़की को देख पाते हैं। वो इस घर में अकेली रहती है। उसके घर में हम दो बच्ची की फोटो भी देख पाते हैं, जिससे पता चलता है कि पैम शुरू से इस घर में अकेली नहीं रहती थी। फिर रेडियो में न्यूज़ आती है कि आज उनके एरिया में तूफान आने वाली है, लेकिन इससे पैम को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज उसे एक स्पेशल जगह पे जाना है, तो वो अपनी कार लेकर निकल पड़ती है। उसका दोस्त उसे कहता है आज तुम मत जाओ, तूफान में कहीं फंस जाओगी, लेकिन पैम उसकी बात नहीं सुनती और अपनी कार लेकर निकल पड़ती है। कुछ देर बाद वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है, जहां पहले से ही 2 कार खड़ी थी। इसमें से एक कार एक कपल का था। 2 दिनों तक हाइकिंग करने के बाद वो अपने घर जा रहे थे। पैम उनसे उस दूसरी कार के बारे में पूछती है, तो वो कहते हैं हमें नहीं पता ये कार किसकी है और ऊपर हमने किसी को देखा भी नहीं है। दिन ये कपल यहाँ से चले जाते हैं। फिर पैम अपना हाइकिंग स्टार्ट करती है। वो ऊपर की तरफ जा ही रही थी, लेकिन उसका पैर स्लिप कर जाता है और इससे उसका स्टिक भी टूट जाता है। इसके बाद पैम किसी भी तरह इस स्टिक को टेप से फिक्स करके फिर से हाइकिंग करना स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे तूफान आने लगती है। पैम फिर भी नहीं रुकती, वो अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाने लगती है। इस तरह से कुछ घंटे हाइकिंग करने के बाद वो एक जगह पे बैठकर कॉफ़ी पीते हुए थोड़ा रेस्ट करती है। फिर वो नोटिस करती है ये तूफान उसी की तरफ आ रहा है और इसका स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। एक पत्थर के पीछे बैठकर वो थोड़ा रेस्ट लेती है। देन जब उसे लगता है कि अब उसे आगे जाना चाहिए, तब वो फिर से हाइकिंग करना स्टार्ट करती है। उसे पता था कि उसका ये हाइकिंग बहुत ही रिस्की होने वाला है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकती। वो अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो किसी इंसान की फुटप्रिंट को देख पाती है। इसलिए सीटी बजाने लगती है, जिससे उस इंसान को सुनाई दे और अगर वो कहीं पे फंसा हो तो आवाज़ देकर पैम को बुला ले। लेकिन पैम को कोई सिग्नल या फिर कोई आवाज़ सुनाई नहीं देता, इसलिए वो अपना हाइकिंग कंटिन्यू करती है। पर थोड़ी दूर जाते ही वो एक गड्ढे के अंदर गिर जाती है। दरअसल बर्फ़ गिरने से ये गड्ढा उसे दिखाई नहीं दिया था। तब बहुत कोशिश करके किसी भी तरह वो इस गड्ढे से बाहर आने की ट्राई करती है, लेकिन उसका हाथ स्लिप करके वो फिर से नीचे गिर जाती है और इससे वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है, तब उसके ऊपर बहुत सारा बर्फ़ गिरा था। उसे समझ में नहीं आता किस तरह से वो यहाँ से निकलेगी। किसी से मदद मांगने के लिए वो सीटी बजाती है, लेकिन उसके आसपास और कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। ये देखकर वो एकदम से परेशान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता अब वो क्या करेगी। और तभी उसे विजन्स आते हैं, जिसमें वो दोनों छोटी बच्चियों को देखती है, जिनकी फ़ोटो हम पैम के घर में देखे थे। अब पैम खुद को मोटिवेट करती है और किसी भी तरह बहुत ट्राई करके इस गड्ढे से बाहर आती है, लेकिन ऐसा करते हुए वो बहुत थक चुकी थी और उसे बहुत प्यास भी लगी थी, बट उसके पास पानी ख़त्म हो चुका था। इसके बाद पैम उस गड्ढे को अच्छे से ढक देती है ताकि उसके अंदर और कोई ना गिर जाए। देन फिर से हाइकिंग करना स्टार्ट करती है, लेकिन कुछ दूर जाते ही उसे एक आदमी दिखाई देता है। पैम किसी भी तरह उसके पास जाती है और उसे बहुत सारे सवाल करती है, लेकिन ये आदमी उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। पैम सबसे पहले इस आदमी के शूज़ खोलती है, क्योंकि उसके पैर ठंड से जम चुके थे। पैम उसके पैर में मालिश करके उसके पैर को गर्म करने की कोशिश करती है। देन फिर से उसे शूज़ पहना देती है। पैम के पास जितने भी गर्म कपड़े थे सब इस आदमी को पहनाकर उसे नीचे ले जाने लगती है, लेकिन इस आदमी का कंडीशन इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और शायद हाइपोथर्मिया के कारण उसका मेंटल कंडीशन भी ख़राब हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। पैम को इस आदमी का नाम तक नहीं पता, तो उसका नाम जॉन रख देती है और उसे जॉन नाम से ही बुलाने लगती है। पैम उसे लेकर धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगती है, लेकिन तेज़ तूफान के कारण ये लोग ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते। तब पैम पीछे मुड़ के देखती है तो जॉन उसके साथ नहीं था। जॉन पहाड़ के ऊपर से नीचे कूद जाता है। पैम फौरन भागते हुए उधर जाती है, पर इस बार जॉन की किस्मत अच्छी थी, किसी भी तरह उसकी जान बच जाती है। वो एक पत्थर के ऊपर जाकर गिरता है और इससे उसके पैर में गहरी चोट लग जाती है। पैम तब डिसाइड करती है वो भी जॉन के साथ इधर थोड़ी देर बैठकर रेस्ट करेगी, लेकिन जॉन को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो बर्फ़ खाने लगता है। तब पैम उसे मना करती है, क्योंकि ज़्यादा बर्फ़ खाने से उसकी बॉडी और भी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाएगी और इससे उसकी मौत भी हो सकती है। थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद वो लोग फिर से नीचे जाना स्टार्ट करते हैं। देन ये लोग ऐसी एक जगह पे पहुंचते हैं जहां बहुत सारे पेड़ लगे थे। अब पैम भी बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो एक पेड़ को पकड़कर थोड़ी देर रेस्ट लेती है, लेकिन जॉन का पैर स्लिप करके वो नीचे गिरने लगता है। पैम उसे बचाने जाती है तो वो भी स्लिप करके नीचे गिरने लगती है। अब इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। ये दोनों ही थक चुके थे और उन्हें भूख और प्यास भी लगी थी।
पर उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। पैम उसे मोटिवेट करते हुए कहती है, तुम टेंशन मत लो, हम दोनों सेफली नीचे पहुंच जाएंगे। लेकिन जॉन अब पैम की कोई भी बात सुनना नहीं चाहता। उसके मन में जो भी आता है वो पैम को सुना देता है। दरअसल जॉन ऊपर अपनी जान देने गया था, वो खुद को खत्म कर देना चाहता था, लेकिन पैम उसे बचा लेती है और किसी भी तरह जॉन को वो यहाँ से ले जाना चाहती है। उसके पास कुछ चॉकलेट्स थे जो उसे खाने के लिए देती है। देन कहती है, तुम्हें मेरे साथ नीचे जाना ही होगा, हिम्मत मत हारो। लेकिन कुछ ही देर में रात होने वाली है और रात होते ही ठंड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो जितनी जल्दी हो सके ये लोग अपनी कार में पहुंचना चाहते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो लोग एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। उधर पैम एक पेड़ के ऊपर से क्रॉल करते हुए नदी के दूसरे साइड पर पहुंच जाती है, लेकिन जॉन की कंडीशन बहुत ख़राब होने के कारण वो जा नहीं पाता। वो नदी में गिर जाता है और पानी के बहाव के साथ बह जाता है। पैम कुछ नहीं कर पाती, उसकी आंखों के सामने जॉन बहते हुए चला जाता है। पैम किसी भी तरह जॉन को बचाना चाहती थी, पर इसमें फेल होने के कारण वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और इसलिए वो रोने लगती है। लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती, तो अकेले ही नीचे जाने लगती है। पर थोड़ी दूर जाते ही नदी के किनारे जॉन को देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। दरअसल नदी के बहाव के साथ वो इधर आके पहुंचा था। पैम उसके पास दौड़ते हुए जाती है और देखती है जॉन अभी भी जिंदा है। अब जॉन के अंदर भी पॉजिटिविटी आ चुका था। वो डिसाइड करता है चाहे कुछ भी हो जाए उसे तो नीचे जाना ही होगा, दिन सही सलामत अपने घर वापस लौटना होगा। लेकिन रात हो गई थी, उन्हें ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक रोड दिखता है। तब वहाँ से एक कार गुजर रही थी। ये दोनों ही चिल्ला के उस कार को रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन ड्राइवर को कुछ भी सुनाई नहीं देता, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। पर इससे ये दोनों हार नहीं मानते। वो लगातार नीचे की तरफ जाने लगते हैं और काफ़ी देर तक चलने के बाद वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी कार को पार्क किया था। ये दोनों ही बहुत खुश थे क्योंकि फाइनली ये दोनों मौत के मुंह से वापस लौट आए थे। पैम कहती है, मैं मेरी कार को स्टार्ट करके इधर ले आती हूँ, तब तक तुम इधर ही बैठो। लेकिन पैम यहाँ से जाते ही जॉन अपनी कार में बैठकर यहाँ से चला जाता है। पैम को ये बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जिस इंसान की जान बचाई वो उसे बिना कुछ बताए यहाँ से चला गया। एक थैंक्स तक नहीं बोला। उसे तो इस आदमी का असली नाम तक नहीं पता। इसके बाद पैम अपने घर लौट जाती है और खूब रोती है। उसके दिल में कुछ तो ऐसा है जो आज भी उसे दुख देता है। फिर पैम सो जाती है, लेकिन आधी रात को उसका दम घुटने से वो जाग जाती है। देन दूसरे रूम में जाकर देखती है दम घुटने से उसकी दोनों बेटियां मर चुकी है। दरअसल गैस लीक हो गया था और इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन ये सब वो सपने में देख रही थी। पर ये एक सच्ची घटना है जो ठीक 1 साल पहले उसकी लाइफ में हुआ था। दरअसल 1 साल पहले गैस लीक होने के कारण उसकी दोनों बेटियों की मौत हो गई थी और यही वो इंसिडेंट था जो आज भी उसे हॉन्ट करती है। ये इंसिडेंट आज से ठीक 1 दिन पहले हुई थी, मतलब जिस दिन वो हाइकिंग करने गई थी। उस दिन वो किसी को मरते हुए नहीं देख सकती, इसलिए कुछ भी करके जॉन की जान बचाना चाहती थी, जबकि जॉन खुद ही मरना चाहता था। पर पैम उसकी जान बचाई। अगली सुबह वो देखती है टीवी में उसी का न्यूज़ दिखाया जा रहा है। दरअसल जॉन ने मीडिया को बता दिया था कि किस तरह से पैम खुद की जान की परवाह ना करते हुए उसकी जान बचाई थी, इसलिए सब लोग पैम की बहुत तारीफ करते हैं। कुछ देर बाद एक न्यूज़ रिपोर्टर इधर आता है। वो पैम का इंटरव्यू लेना चाहता था, लेकिन पैम इसमें ज़रा सा भी इंटरेस्टेड नहीं थी। वो बस जानना चाहती है जॉन का असली नाम क्या है और वो मरना क्यों चाहता था। अगले दिन वो अपने फ्रेंड के कॉफ़ी शॉप में जाकर देखती है उधर जॉन उसी के लिए वेट कर रहा है। दरअसल पैम ने उसे जो गर्म कपड़े दिए थे वो सब वापस करने वो इधर आया था। तब पैम उससे पूछती है, तुम उस दिन मरना क्यों चाहते थे? जॉन कहता है, मैं एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन ठीक 1 साल पहले उसी दिन उस बर्फ़ के पहाड़ में वो कहीं खो गई थी। हमें उसका बॉडी तक नहीं मिला। ये दुख आज भी मुझे हॉन्ट करती है, इसलिए मैं मरना चाहता था। तब पैम कहती है, ठीक 1 साल पहले उसी दिन गैस लीक होने के कारण मेरी 2 बेटियों की मौत हो गई थी। मैं बच गई क्योंकि मेरे रूम का विंडो टूटा हुआ था। पैम अपनी बेटियों को बचा नहीं पाई, इसलिए गिल्ट फील करती है। फिर जब वो हाइकिंग करने जाती है तब उसे एक कार दिखाई देती है, लेकिन उसका मालिक का कुछ भी अता पता नहीं था। इसलिए तूफान आ रही है यह जानते हुए भी पैम हाइकिंग करने जाती है ताकि वो उस इंसान को बचा सके। ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन वो अपनी दोनों बेटियों को खोई थी, लेकिन वो इस आदमी को किसी भी कीमत पर मरने नहीं देगी, तो खुद की परवाह ना करते हुए उसने जॉन की जान बचाई और इसलिए उसकी गिल्ट काफ़ी हद तक कम हुई। इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, अपनी लाइफ में आगे बढ़ती चली गई।
उसने 4 बच्चों को एडॉप्ट किया। देन 67 ईयर्स की एज में घर छोड़ के निकल पड़ी और यूनाइटेड स्टेट्स के अलग अलग नेशनल पार्क्स में एज अ पेट्रोल वॉलंटियर काम किया। उसने अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए डेडिकेट कर दी, जिसमें उसने जॉन की तरह और भी लोगों की जान बचाई। तो ये थी इनफाइनाइट स्टॉर्म मूवी की कहानी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और एक लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना।